प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहलता देवी, सहायकाचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में नेक्स्ट टॉपिक। पिछली बार अपन ने सेक्शन, जो कि आप जानते हैं अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण विधि में कई एक्ट इंक्लूड किए गए हैं। अपन पढ़ रहे हैं वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था सेक्शन 16, जो कि केंद्रीय बोर्ड है क्या है ये भी पढ़ लिया था, इसका गठन कैसे होता है। पिछले चैप्टर में पढ़ा था केंद्रीय बोर्ड के कार्य। आज के चैप्टर में पढ़ेंगे अपन राज्य बोर्ड के कार्य। लगभग समान ही हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। केंद्रीय बोर्ड क्या है, इसका गठन क्या है, राज्य बोर्ड क्या है, गठन क्या है, अपन ने समस्त पढ़ लिए थे। अब है कि एक राज्य बोर्ड का क्या क्या काम है, क्या कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो आप सभी जानते हैं राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड जो कि वायु प्रदूषण से नियंत्रित करने के लिए, इन पर कंट्रोल आदि करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो राज्य बोर्ड के कार्य हैं वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना और उसके निष्पादन को सुरक्षित करना। वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उसके उन्मूलन से संबंधित किसी भी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना कि भाई कौन कौन से कारण हैं, किस कारण हो रही है, कैसे वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी समस्त योजना भी बनाएंगे और राज्य सरकार को इसके मामले में सलाह देंगे कि किस प्रकार वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो कि आप भी जानते हैं हाल ही में वायु प्रदूषण चरम सीमा में है। पूरे देश में वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। फिर क्या है, वायु प्रदूषण से संबंधित जानकारी एकत्रित करना और उसका प्रचार प्रसार करना है कि इसका वायु प्रदूषण से होने वाली हानि, नुकसान आदि के मामले में बताना, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। फिर क्या, इसमें जो व्यक्ति लगे हुए हैं उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, उसके आयोजन में केंद्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना या वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होना और उसके लिए जन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार देना, शिक्षा देना। इससे संबंधित एक पहले केस भी आया हुआ है MC मेहता वर्सेस भारत संघ। उसमें ये कहा गया था कि स्कूलों में ये एक प्रकार से पर्यावरण को लेकर जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी जाए तो बहुत ही अच्छा और बेस्ट रहेगा। फिर क्या है, निरीक्षण, सभी उचित समय पर किसी भी नियंत्रण उपकरण, औद्योगिक संयंत्र या विनिर्माण प्रक्रिया आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को ऐसे निर्देश जो वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन के लिए कदम उठाने के लिए आवश्यक समझ सकते हैं। कुल मिला के ये है कि किस प्रकार वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए योजना बनाना, सरकार को सलाह देना, केंद्र बोर्ड के साथ भी सहयोग करना, मिलजुल के ये करना कि किस प्रकार वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, लोगों में रुचि पैदा करना, लोगों को जागरूक करना। ये समस्त कार्य राज्य बोर्ड के हैं। फिर क्या है, ऐसे अंतराल पर वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का निरीक्षण करना कि कौन कौन से क्षेत्रों में वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस कारण हो रहा है। जैसा कि आवश्यक हो सकता है वायु की गुणवत्ता का आकलन करना कि कहाँ तक वायु ज़्यादा प्रदूषित नहीं होती, कहाँ तक सहन योग्य है, कहाँ ज़्यादा प्रदूषण होके और नुकसान पहुँचा रहा है। गुणवत्ता का आकलन करना और ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन के लिए कदम उठाना जहाँ की ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से और केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित वायु की गुणवत्ता के लिए मानकों के संबंध में औद्योगिक संयंत्रों और ऑटोमोबाइल में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए किसी भी वायु प्रदूषक के निर्वहन के लिए
मानक निर्धारित करना कि कौन कौन से संयंत्र हैं, औद्योगिक संयंत्र हैं, ऑटोमोबाइल हैं आदि, इनमें इनके मानक निर्धारित करना कि कहाँ तक कैसे किया जाए। किसी भी अन्य स्रोत से वायुमंडल में जो भी एक जहाज या विमान नहीं है तो इसके अंतर्गत जहाज और विमान को छोड़कर समस्त साधनों के आदि के मानक निर्धारित करना, बशर्ते कि इस तरह के औद्योगिक संयंत्रों से वायु प्रदूषण के उत्सर्जन की मात्रा और संरचना के संबंध में विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों के लिए उत्सर्जन के लिए अलग अलग मानकों को इस खंड के तहत रखा जा सकता है। किसी भी उद्योग पर ले जाने के लिए किसी भी परिसर या स्थान की जो उपयुक्तता के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना, जिससे वायु प्रदूषण होने की संभावना है कि किस किस क्षेत्र में किस कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो इसके संबंध में राज्य बोर्ड राज्य सरकार को सलाह देगा। इस तरह के अन्य कार्यों को करने के लिए समय समय पर केंद्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपा जा सकता है। केंद्रीय बोर्ड भी राज्य बोर्ड को सौंप सकती है और राज्य सरकार भी राज्य बोर्ड को सौंप सकती है कि कौन कौन से मानक निर्धारित किए जाएं, कैसे कंट्रोल किया जाए, लोगों को जागरूक करना, रुचि पैदा करना, शिक्षा देना कि किस प्रकार मेन पर्पज ये है कि किस प्रकार इस पर कंट्रोल किया जा सके। इस तरह के अन्य कार्यों को करने के लिए और इस तरह के क्योंकि वह अपने कार्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकता है। आमतौर पर इस अधिनियम के उद्देश्य को लागू करने के उद्देश्य, मतलब यह अधिनियम क्यों लागू किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि किस प्रकार वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, कि किस प्रकार लोगों को जागरूक किया जाए, मानक निर्धारित किया जाए। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य में प्रत्येक स्टेट में और सेंटर में सेंटर बोर्ड का गठन किया गया है। तो लगभग इनके काम एक ही हैं। सेंटर का काम पूरे सब जगह है और जो स्टेट राज्य बोर्ड है इसका राज्य राज्य में है। कुल मिला के ये है कि विद्यार्थियों इससे संबंधित बड़ा क्वेश्चन भी आता है और ये मतलब बहुत ही जानलेवा होता जा रहा है। अब अपन आजकल रोज़ प्रदूषण को लेकर पढ़ते हैं और जैसे कि दिल्ली के भी बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, मतलब प्रदूषण से ही सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, जो कि फ़िलहाल एक अपने कोरोना महामारी के अंतर्गत भी जो कि फेफड़ों को इफ़ेक्ट करता है, वहाँ भी कहीं न कहीं प्रदूषण भी एक रीजन कि उसको और ज़्यादा संक्रमित हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसी के साथ आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।